नितिन गडकरी जी, आप सड़क परिवहन मंत्री ही ठीक थे, ये कहाँ पेट्रोलियम मंत्री बनने चल गए। अगर गाड़ियां खराब होती तो ये मूर्ख है क्या, ये गाड़ियां लॉन्च करते क्या? तुम्हारे पास चॉइस है, तुम पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट आएगा 70 रुपये लीटर और पेट्रोल का आएगा 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होगा। आपके पैसे बचेंगे और किसानों को फायदा होगा। टाटा, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, ये सबके मॉडल फ्लेक्स इंजन क्या है। बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने 100% इथेनॉल की मोटरसाइकिल लाई। तो क्या ये ऐसी कंपनी है कि विदाउट टेस्टिंग खराब होते होंगे? भी इसमें बड़े प्रमाण पर अभी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां है उसमें केवल 20 से 27% तक डाल सकते हैं। अभी 20% तक गाड़ियां चल रही, अभी सरकार ने 20% तक किया हुआ है। इसकी ट्रायल हुई, टेस्टिंग हुई, इसका ARI की रिपोर्ट आए, सब गाड़ियों कंपनी ने। देखिए, हर किसी को हर फील्ड में नॉलेज नहीं होता है। माना कि आपको सब लोग तारीफ करते थे, सरकार पक्ष विपक्ष हर कोई तारीफ करता था कि आपने बहुत अच्छी सड़कें बनवाई हैं, लेकिन ये आप मोह जाल में कैसे फंस गए। मैंने महाभारत में ही सुना था कि धृतराष्ट्र जो हैं वो पुत्र मोह में फंस गए थे, और इस कलयुग में हमने राहुल गांधी की माताजी इंदिरा जी को देखा, मुलायम जी को देखा, लालू जी को देखा। अब आप उस कैटेगरी में क्यों शामिल होने चले गए? पुत्र मोह में आप भी पढ़ते दिख रहे हैं। ये इथेनॉल बनाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? बताइए, सबका गाड़ी खराब करके रख दिए। अरे महाराज, पुत्र मोह में लोग ना जाने क्या ये जो कह रहे हैं कि 75 रुपये में पेट्रोल बिकेगा, ये तो भाई साहब 15 रुपये में मिल जाएगा। ये पेट्रोल है? ये पेट्रोल नहीं है, ये तो लग रहा है कि कच्चे आम का जूस है। पेट्रोल एक जगह, कच्चा आम एक जगह। मंत्री जी, आप लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी का भट्टा बैठा के मानिएगा क्या? आपने तो ये इथेनॉल मिलाकर सबकी गाड़ियों का माँ बहन एक कर दिया है। अरे महाराज, कुछ रिसर्च तो कर लिया होता पहले इसको बनाने के बाद कि गाड़ी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। पुत्र मोह जो सता दिया। क्षमा करे महाराज, इतना पुत्र मोह भी ठीक नहीं है। लगाकर खड़े हुए थे। जिस उम्र में आमिर खान को अपने 30 साल के बेटे की शादी करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो प्यार रचा रहे हैं, मोहब्बत रचा रहे हैं, और इस उम्र में अभी अपनी ही शादी से वो खुशियां मना रहे हैं। तो इस्लामिक और शरई तरीके से तो ये शादी हुई नहीं है, लेकिन देश के संवैधानिक तरीके से शादी हुई है। अब आती है तीसरी बात। ये सत्यमेव जयते का ज्ञान बांटने वाला आमिर ये ठड़कपन का शिकार हो गया है भाई। ये क्या कर रहा है? मुसलमानों को उधर जाने के लिए ऐलान करके पैसे देकर उनको फंसाया जाए तो उसी दिन बीजेपी की 500 सीट आएगी और फिर इस देश का संविधान बचेगा नहीं। इसलिए आपसे बातें कर रहा हूं। कभी इलेक्शन आ रहा है, बहुत लोग तैयार हो गए वोट बांटने के लिए, और क्या कह रहे हैं? अब की बार हम जाएंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, नौजवान लगे ताली बजा रहे हैं। होने दो ना, किस पुलिस वाले अपने दोस्त नहीं है क्या? चलेंगे ना? नहीं, मैं समझा दूं जरा सा ना। हाँ, क्या कह रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? अरे समझा आपने? जब तुम खुद बोल के भूल जा रहे हो 1 मिनट में, तो ये लोग सुनकर कितना देर याद रखेंगे भाई? कितना देर याद रखेंगे? तुम अलग समझा रहे हो, वैसी जी अलग समझा रहे हैं। अब इन बेचारे मुसलमानों का क्या करना चाहते हो तुम लोग? ये लोग अब क्या करें? तुम लोग जात जात धर्म धर्म करके इनका तो माइंड खराब कर दिए हो। ये लोग विकास की बातें समझाओ कि विकास कर रहे हैं योगी जी, उनको ही दे दो वोट। यही सही चीज़ है ना? यही काम तो योगी जी कर रहे हैं। किसी चीज़ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से दे रहे हैं। जो भी सुविधा है वो चीज़ें हर चीज़ किसी को मिल रही है।
कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित हो जाएंगे और कुछ लोग जलील की बातों से प्रभावित हो जाएंगे। तो आधा समाजवादी और आधा AIM, तो हो गया छुट्टी तुम लोग का, बच गया पुंगी। और बाबा तो ऐसे बम बम निकल रहे हैं। अब क्या होगा तुम लोग का ये भगवान ही जाने। उस पर इतना फोर्स डाला गया, उसे समझाया गया, उसे दिमाग में बिठाई गई, वो बेचारा अपनी मर्जी से नहीं आया, पर हाँ आ गया वो हिंदू धर्म में। और ज़रूरी भी नहीं रहे, फिर आ सकता है, कोई रोक थोड़ी देगा भाई। अब वो मतलब भाई हिंदू से बेचारा मुसलमान बना था और मुसलमान से वो फिर हिंदू बन गया, अब हिंदू से फिर मुसलमान बन जाएगा, कौन रोक देगा? ये तो उसकी दिल की कैफियत है ना। वापस तो मैं कभी नहीं लूँगा। असल क्या है, वो 8 जून से। अरे जाकिर चचा, आप तो खुद ही अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। एक जगह बोल रहे हो कि फोर्स दिया गया होगा, समझाया गया होगा, तो फिर वो वापस हिंदू धर्म में आ गया, फिर वापस वो इस्लाम में चला आएगा। कोई रोक सकता है क्या? अब बताओ, रोका भी नहीं गया, आप कह रहे हो कि फोर्सफुली उसको लाया गया। तो ये तो आप अपनी बात को खुद ही काट रहे हो। अब आप खुद ही समझो कि क्या है या नहीं है। हमें तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई आपकी। और नए नए जो होते हैं ना, नए नए जो मुल्ला बनते हैं, जैसे कि आप भी बने हो, नया ही हो हमको लगता है, क्योंकि त्यागी वागी ये तो कहीं मुसलमानों में होता नहीं है। आप भी लगता है कन्वर्टेड ही हैं, इसीलिए इतना इन लोगों की वकालत कर रहे हो। चचा, सनातन की बारी चल रही है, आप भी वापस आ जाओ अपने घर में। लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, औरंगी टाउन, वहां 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है यार। गुलशन इकबाल जैसा एरिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, ऐसे एरिया जहां पे पानी आ जाता था, वहां पे भी पानी नहीं आ रहा है। 15-15, 20-20 दिन हो गए। और ये जो हुकूमती बेहिसी है, इसको बताना चाह रहा हूं कि ये बेहिस हुक्मरान जो है, इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है। और यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं और हल्फन कह रहा हूं ये बात, हल्फन कह रहा हूं ये बात कि मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने घर पे टैंकर डला रहा हूं, टैंकर नहीं मिल रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा कोई बात, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है। और मारो हिंदुओं का धर्म पूछकर, और मारो, फिर देखो यही हाल होगा तुम लोगों का, भिखारियों का, पाकिस्तानियों का, यही हालात होगा तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग ऐसा काम ही कर दिए हो। उसके बाद बड़बोलापन अलग है, तो तुम लोगों पे अंकुश लगाने के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब झेलो, देखो ये क्या हो रहा है इनके साथ। इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे काम करो, शांति से रहो, सब लोग मिलजुल के रहो, तो उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ें तो तुम लोगों को पसंद आई नहीं, तो अब देखो गुस्सा देखो। अब अभी तो शुरू हुआ है भिखारिस्तानियों, अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुआ है, तो ये हाल है। आगे आगे जब डैम बन जाएगा तो इससे भी बुरा स्थिति हो जाएगी। अपना दूसरा रास्ता निकालो, नहीं तो तुम लोग का और बुरा हालत हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि तुम लोग को कोई दिक्कत हो मेरे भिखारियों, इसलिए तुम लोग अपना रास्ता कुछ बनाओ। जब तक आतंकवाद पर पूर्ण रूप से पूर्ण विराम नहीं लगेगा, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। ये बात अपने कान खोल के सुन लो भिखारिस्तानियों। जब तक ये बंद नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा और तुम लोग का हाल बद से बदतर होता रहेगा पानी के बगैर। क्या मैं पाकिस्तान जाऊंगी? नहीं नाजिया मैडम, अब आप पाकिस्तान क्या करने जाएंगी? देखिए वहाँ का ये क्या हाल हो गया है। हम बच जाइए मैडम, आप यहीं सही हैं।